अवधेश जी, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मैं चाहूंगा सिर्फ उसी ब्रेकिंग और शॉट पर रखिए अवधेश सर को यहां पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और वो सवाल यह है कि इस चुनाव का एक सिंगल पॉइंट, अगर कोई टर्निंग पॉइंट है तो क्या था? टर्निंग पॉइंट तो इसका सीधा है कि लोग टर्न होना नहीं चाहते थे। आप जो कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट, लोग टर्न होना नहीं चाहते थे। आरजेडी को एक्सीडेंटली नीतीश जी ने 2015 में फिर से मुख्य धारा में ला दिया था। 2014 तक जनता ने नकार दिया था, तो वो दौर वहीं का वहीं है। अब ये साफ हो गया है, ये शायद जल्दीबाजी होगी, कोई कहेगा करना कि आरजेडी की पॉलिटिक्स 2005 में बिहार में एंड हो गई थी, 2025 में उसके अध्याय को आज बंद किया जा रहा है। बिहार की जनता ने पूरी तरह अध्याय को बंद किया है। इसको जो नहीं स्वीकारेगा तो बिहार में विपक्ष की दूसरी राजनीति खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं चाहूंगा कुछ करिए, ये ग्राफिक्स को हम स्क्रीन पर दिखाने की अगर कोशिश करें तो यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी हुई सच, ब्रेक करिए। पीएम ने चंपारण से की थी भविष्यवाणी। पीएम मोदी ने कहा शपथ ग्रहण में शामिल होने बिहार वापस आऊंगा। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने विजय उत्सव की तैयारी का किया था आह्वान। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब जरा ये ग्राफिक्स देखिए, बिहार जीत का शाह प्लान जो आपके सामने दिखा रहा हूं। यहां पर किस तरीके से प्लानिंग की गई, प्रधानमंत्री मोदी का ब्रांड और अमित शाह की रणनीति। आइए जरा ग्राफिक्स पर, यह इस वक्त की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर यह किस तरीके से हमारे सामने, यह देखिए जरा, पीएम मोदी का ब्रांड और अमित शाह की रणनीति, यह बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था यहां पर। फिर एनडीए के सभी दलों को एकजुट रखा, फिर एलजेपी और जेडीयू के बीच जमीन पर समन्वय करवाया और एनडीए के वोट को एक साथ लाने का माइक्रो प्लानिंग की। प्रवासी कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहे और निर्देश दिए, कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। मंडल और जिला स्तर तक बैठक हुई। चुनाव के दौरान बिहार में ही लगे रहे, पूरा जमे रहे। 100 से ज्यादा बागियों से खुद मिले हैं। दो तीन दिन सिर्फ बागियों से मिले और उनको बनाया गया। 2 से 3 दिनों तक कोई कार्यक्रम नहीं रखा। बागियों ने अमित शाह की बात मानी। बागियों के मानने से एनडीए को बढ़त हुई। बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। मैं सीधे चलूंगा, ये ग्राफिक्स के साथ रखिएगा। मेरे साथ नीरजा मैम जुड़ी हुई हैं, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। नीरजा मैम, अगर इलेक्शन मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी वॉज माइल्स अहेड और एनडीए वॉज माइल्स अहेड महागठबंधन से। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नीरजा मैम, आपसे सवाल था। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी प्रो इनकम्बेंसी वेव मैंने नहीं देखी है। ना नवीन पटनायक के लिए थी जो बहुत साल तक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे, ना ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए थी जो कि सीपीएम के चीफ मिनिस्टर्स रहे वेस्ट बंगाल में और 30 साल से ज़्यादा वहाँ रूल किया। ऐसी प्रो इनकम्बेंसी पहले नहीं देखी गई है, वो तो उसमें दो राय नहीं है। अब कैसे हुआ है ये, वो तो हम विश्लेषण कर ही रहे हैं। और जो अब नजरें जो टिकी हुई हैं, विश्लेषण तो हो गए, नजरें एक ही चीज पे टिकी हुई हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एब्सोल्युटली। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.